नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। औराद तालुका में उद्धवालिंग अमरेश्वर देवस्थान में जात्रा महाउत्सव मनाया गया। कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान रहे उपस्थित। यूक्रेन में फंसे मंगलुरु के छात्रों के परिवार से मिले कर्नाटक के मंत्री। जिले के कुल 18 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बेहताशा शुल्क के कारण लोग अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं विदेश। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कही यह बात। बिहार में एमएलसी चुनावों का किया गया ऐलान। 4 अप्रैल को होगा मतदान, 7 को आएंगे परिणाम। परिवारवादी पार्टी कभी देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी। पीएम मोदी ने सोनभद्र में सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। अब समाचार विस्तार से। आज औराद तालुका में उद्धवालिंग अमरेश्वर देवस्थान में जात्रा महाउत्सव मनाया गया और अग्निकुंड पूजा की गई। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री और तालुका विधायक प्रभु बी चौहान ने अग्निकुंड पूजा में शामिल होकर दर्शन लिए और तालुका विधायक प्रभु बी चौहान ने यहां पर आने वाले भक्तों को अपने हाथ से प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस यात्रा में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभी राज्य से श्रद्धालु शामिल होते हैं और यह जात्रा महाउत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। केपी न्यूज के लिए औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। हमारे कर्नाटक के हावेरी जिले के नवीन कुमार बोलकर की मौत हो गई सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? एक तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो एम्बेसी की बात करते हुए, कल हम भी एक आदमी एम्बेसी को बात करें, हमारे एमपी साहब बात करें, हम बात करते हुए जितना हो सके इंडिया के लोगों को वापस लाने का हमने प्लान कर रहे हैं। युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध है, युद्ध में तो ऐसा होता ही है, फिर भी हम हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे नागरिकों को वापस लाने का पूरा बंदोबस्त हमने किया है सर। और हमारे बीदर जिले के तकरीबन 2 से 4 लोग का ऐसा सुविधा है कि वहाँ पे यूक्रेन में छात्रों ने फंस गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम्हारा सरकार क्या इंतजाम किया सर, क्या बात किया सर, उसके बारे में बोल रहा हूँ। युद्ध में सभी लोग फंसते हैं, युद्ध बहुत बड़ा ही होता है। हमारे देश के हो, हमारे कर्नाटक राज्य के हो, सभी हमारा विदेश मंत्रालय, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी भारतवासियों को वापस लाने का प्रयास चल रहा है। कुछ लोग वापस आए हैं, उसमें स्टूडेंट है, सभी लोग हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ आ रहे हैं। हमारे भारत की ओर से पूरे प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण कन्नड़ा लोकसभा सांसद नलिन कुमार कटील और मंगलुरु दक्षिण के विधायक डी वेदव्यास कामत ने बुधवार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवारों से मुलाकात की। न्यू रोड बेजई मंगलुरु में 2 परिवारों का दौरा करने के बाद सांसद ने कहा कि जिले के कुल 18 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनमें से 12 मंगलुरु के हैं और बाकी जिले के ग्रामीण इलाकों से हैं। सरकार लगातार कर रही है ट्रैकिंग। केंद्र ने यूक्रेन में भारतीय छात्रों की स्थिति का पालन करने और उन्हें आवश्यक समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की अध्यक्षता में 4 टीमों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी वॉर रूम बना लिया है। कतिल ने हावेरी के छात्र के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की, जिनकी यूक्रेन में गोलाबारी में मौत हो गई। कर्नाटक राज्य में बेंटवाल सिटी पुलिस ने बाबू पुजारी नाम के एक व्यक्ति को कथित तौर पर बंतवाल में बीसी रोड पर एक मस्जिद में तोड़फोड़ करने के बाद गिरफ्तार किया है। वह आदमी 2 पहिया वाहन में आया और बेंतवाल में बैंगलोर चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बाबू पुजारी बजरंग दल का कार्यकर्ता है और मस्जिद के इमाम की हत्या की योजना बनाकर आया था। मस्जिद कमेटी ने बंतवाल सिटी थाने को सूचना दी कि एक संदिग्ध मस्जिद में घुसा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उक्त व्यक्ति ने 2 पहिया वाहन से चाकू भी बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही बेंतवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। बजट प्रस्तावों को संशोधित करने के लिए जिलों का दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के इस सप्ताह वित्त अधिकारियों के साथ बैठक करने की उम्मीद है। विधायी सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र को लेकर अभी तक विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई शब्द नहीं आया है। हमें नहीं पता कि सत्र की तारीखें क्या होंगी, लेकिन संकेत दिया कि सत्र मार्च में शुरू हो सकता है। पिछले 7 वर्षों में राज्य के बजट में मुख्य रूप से कल्याण पर ध्यान दिया गया है। इस बार कल्याण को और बदल दिया जाएगा।
क्योंकि राज्य सरकार दलित बंधु योजना के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बना रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को कहा कि देश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहताशा शुल्क होने के कारण भारतीय छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए विदेश जाने को मजबूर होना पड़ता है। वामपंथी दल ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में कई भारतीय छात्रों के फंसे होने की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, निजी शिक्षण संस्थानों पर शायद ही कोई नियंत्रण है। मोदी सरकार बेहताशा शुल्क की अनुमति देती है ताकि वे अधिक से अधिक फायदा उठा सके। ऐसे में परिवार अपने बच्चों को पेशवा शिक्षा के लिए विदेश भेजने को मजबूर होते हैं और उन्हें इस तरह की त्रासदी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की दुकानों को बढ़ावा देना बंद किया जाए। बिहार में एमएलसी चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 4 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होंगे और 7 अप्रैल को इसके नतीजे घोषित होंगे। दरअसल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इससे पहले एएनडीए ने गठबंधन का ऐलान कर दिया था। बिहार के भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि बिहार विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। वहीं रजद ने भाजपा के सवर्ण वोटों को साधने के लिए बिहार विधान परिषद चुनाव के 24 सीटों में से 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस बार 1/4 सीटों पर भूमिहार प्रत्याशी को उतारा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनभद्र में थे। सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीटें 2017 में सभी सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन के पास थीं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कठिन चुनौती पेश कर रही है। लिहाजा चारों सीटों पर फिर से बीजेपी का परचम लहराने के लिए पीएम मोदी ने जहां स्थानीय मुद्दों पर सरकार द्वारा किए जा रहे काम को गिनाया, वहीं यूक्रेन में सरकार किस तरह काम कर रही है इस पर भी अपनी सफाई दी। प्रधानमंत्री ने सोनभद्र के चुर्क के इंजीनियरिंग कॉलेज में चुनावी सभा की। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने यूक्रेन में सरकार क्या कर रही है और कितने बच्चों को निकाल कर बाहर लाएं इस मुद्दे से की। पीएम ने कहा, आज दुनिया में जो हालात बने हैं आप देख रहे हैं, यह भारत का सामर्थ्य यही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इसे परिवारवादी पार्टी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जब पिछली सरकारें थीं तो सोनभद्र में खनन माफिया का वर्चस्व चलता था, जिसे तोड़ने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के खार्किव में मौजूद सभी भारतीयों को भारी गोलाबारी के बीच अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत शहर छोड़ने की सलाह दी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया कि खार्किव में मौजूदा सभी भारतीयों के लिए तत्काल चेतावनी जारी की जाती है कि वहां अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत खार्किव छोड़ दें। यहां से वहां पेसोचिन, बाबाई और बेल्जियोदोका की ओर जितनी जल्दी हो सके बढ़ें। दूतावास की ओर से कहा गया कि हर हाल में उन्हें आज यूक्रेन से समयानुसार शाम 6 बजे तक शहर छोड़ना होगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री अनुपम शर्मा ने आज 2 मार्च 2022 को वाराणसी मंडल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान थावे छपरा खंड का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री अनुपम शर्मा ने थावे से सुबह 8:30 बजे से निरीक्षण का आरंभ किया। थावे रेलवे स्टेशन पर उन्होंने स्टेशन भवन, सर्कुलेटिंग एरिया,
पैदल ऊपरीगामी पुल, स्टेशन के संरक्षा उपकरण, रेलवे कॉलोनी, क्रू रनिंग रूम, यात्री आरक्षण केंद्र, प्लेटफॉर्म, फूड स्टॉलों तथा थावे रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का व्यापक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी श्री रामशर पांडे समेत मुख्यालय गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसमें सारे सेफ्टी होता है एनुअल, जिसमें कि जीएम और प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीआरएम के साथ पूरा एक इसका निरीक्षण करते हैं और कर्व है, ट्रैक है, औचक निरीक्षण भी होता है, प्लान निरीक्षण भी होता है और स्टेशन में पैसेंजर एमिनिटीज और जो हमारे पैसेंजर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो उसी के दौरान अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो पूरा स्टेशन का एक निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी है सेफ्टी का निरीक्षण है और इसी में हमने सभी पब्लिक पैसेंजर्स हैं इनसे भी फीडबैक लिया है और जो हमने आइटम्स नोट किए हैं उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई। नई ट्रेन में चलेगी सर? वो अलग मसला है, उसके ऊपर भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और आज का हमारा जो कार्य है निरीक्षण है पूरा सेफ्टी हो रहा है। सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर हुए हमले को लेकर उनकी बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर मंगलवार शाम एक रोड शो के दौरान हमला किया गया था। भाजपा नेता दीपराज खारवार ने संघमित्रा मौर्य, उनके भाई अशोक मौर्य और 30 अन्य के खिलाफ दंगा करने और नकदी व सोने की चेन लूटने का मामला दर्ज किया है। ये मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के किरंतुल में 2 साल से एक शख्स का शव गांव में संभाल कर रखा गया है, इस इंतजार में कि मृतक के सिर से नक्सली होने का दाग हटेगा। परिजनों का मानना है कि सुरक्षा बलों ने उसे नक्सली बताकर मार डाला। सुरक्षा बलों का दावा था कि मृतक इनामी नक्सली था और बम बनाने का एक्सपर्ट था। 19 मार्च 2020 सुबह 7:30 बजे गमपुर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ का दावा किया। मुठभेड़ में गंगालूर एरिया कमेटी के मेडिकल टीम प्रभारी IED बनाने के एक्सपर्ट बद्रू मावड़ी को मार गिराने का दावा किया और कहा बद्रू 2 लाख रुपए का इनामी नक्सली था। मौसम की मार से बचाने के लिए ऊपर से लकड़ी के फट्टे से ढक कर ऊपर सीधो पॉलिथीन, सैकड़ों पॉलिथीन लगाकर मिट्टी से दबाकर रखा हुआ है। हालांकि शव अब तक काफी हद तक कंकाल में बदल चुका है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि इंसाफ मिलने तक शव को सुरक्षित रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि बद्रू नक्सली नहीं था, वो महुआ चुनने गया था। इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए आए दिन नए नए नियम बनाती रहती है। ऐसा ही एक नियम रेलवे ने बनाया है जिसे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके मतलब की है। यात्रियों को नींद में कोई खलल न पड़े, इसके लिए यह नियम बनाए गए हैं। खासकर अगर आप होली या गर्मी की छुट्टियों में घर जाने का प्लान बना रहे हैं, यह नया नियम आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब आपको ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। अगर आप मोबाइल पर गाना सुनते हैं, ग्रुप में बैठकर ऊंची आवाज में बात करते हैं, बिना कारण लाइट जलाते हैं और बुझाते हैं, तो आप पर रेलवे सख्त कदम उठा सकती है। अगर इस दौरान किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उसके लिए आप पर जुर्माना का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में कच्चा बादाम सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ है। इस गाने के बाद सभी लोगों ने रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बनाने शुरू कर दिए। ये गाना पटना से पेरिस तक वायरल हो गया है। भुवन बंड्याकर अपने कच्चा बादाम गाने के बाद रातों रात फेमस हो गए हैं। सभी लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। कच्चा बादाम के बाद मार्केट में अमरूद बेचने वाले का एक वीडियो सोशल मीडिया में धूम मचा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक शख्स द्वारा अमरूद बेचने के लिए गाए गए अनूठे गीत का 37 सेकंड का वीडियो सबसे पहले YouTube पर अपलोड किया गया था और अब वह सभी प्लेटफॉर्मों पर बेतरह वायरल हो रहा है। बहुत से लोगों को इसे देखकर भुवन बंड्याकर की याद आई। इस गाने पर लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये हरी हरी कच्ची कच्ची पीली पीली बाकी बाकी मीठी मीठी गद्दर गद्दर ताजा ताजा नमक लगा के खाजा खाजा इसमें नहीं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुका में उद्धवालिंग अमरेश्वर देवस्थान में जात्रा महा उत्सव मनाया गया। कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान रहे उपस्थित। यूक्रेन में फंसे मंगलुरु के छात्रों के परिवार से मिले कर्नाटक के मंत्री। जिले के कुल 18 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं
बेहताशा शुल्क के कारण लोग अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं विदेश। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कही यह बात। बिहार में एमएलसी चुनाव का किया गया ऐलान, 4 अप्रैल को होगा मतदान, 7 को आएंगे परिणाम। परिवारवादी पार्टी कभी देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने देगी, पीएम मोदी ने सोनभद्र में सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।